दिल्ली पर नजर है पूरे हिंदुस्तान की। क्या शीला चौथी बार करेंगी इंद्रप्रस्थ पर राज, या विजय गोयल करेंगे कोई करिश्मा? क्या मोदी का जादू चलेगा दिल्ली में? केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री, या करेंगे दूसरों की बत्ती को? क्या है दिल्ली की जमीनी हकीकत? सबसे पहले टोटल टीवी का ग्राउंड रियलिटी चेक। चुनाव से ठीक पहले टोटल टीवी ने जाना जनता का मूड। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। ये जो डब्बा खोलने का दौर हमने शुरू किया है, जी हां, वही लाल डब्बा जिसे हम बैलेट बॉक्स कहते हैं, दिल्ली में काफी तहलका मचा रहा है। अब कांग्रेस खेमे में और बीजेपी खेमे में और आम आदमी पार्टी खेमे में तीनों तरफ बेचैनी है। बेचैनी इसलिए कि 39 एपिसोड कल तक हम कर चुके और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहा है और जो सीटें उनको मिलती हुई दिख रही हैं, वो स्वाभाविक तौर पे सबके चेहरे पर तनाव की लकीरें, सबके माथे पर तनाव की लकीरें पैदा करती हैं। एक कार्यक्रम हम और कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हमने वो शुरू किया था, वो है एमएलए पोल खोल। उसमें हम एमएलए साहब से पूछते हैं 5 काम, ऑपोजिशन से उस पर जवाब मांगते हैं और फिर आम जनता से पूछते हैं कि ये 5 काम जो एमएलए साहब ने बताए हैं उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, और लाल बत्ती हरी बत्ती जलाकर पास फेल करते हैं। अब उसका तनाव ये है कि इस कार्यक्रम में आने के लिए कुछ बीजेपी के सिटिंग एमएलए और कुछ कांग्रेस के सिटिंग एमएलए, उन लोगों ने कहा कि आपके स्टूडियो में जाने से कोई फायदा नहीं है, आप तो करेंगे वही जो आपका जी चाहता है, आप किसी को हरा देंगे और किसी को जिता देंगे। बहुत विनम्रता पूर्वक हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम ना किसी को जिताते हैं ना किसी को हराते हैं। उस बैलेट बॉक्स से जो मूड निकलता है, वो मूड किसी को आगे लेकर जाता है, किसी को पीछे रखता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे कांग्रेस के बड़े मंत्री हैं या बड़ी मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपके सर्वे को नकारते हैं, हम देखते भी नहीं हैं और इसको गंभीरता से हम लेते भी नहीं हैं। आपके एपिसोड में आपने ये कहा, आपने वो कहा, आपने वो कहा, आपने वो कहा, आपके एंकर ने ये कहा। हमारे रिपोर्टर ने बड़े ही इत्मीनान से और विनम्रता पूर्वक कहा कि सर ऑब्लिग मैडम, अगर आप इतने सीरियसली इसे नहीं लेते हैं या लेती हैं, फिर आपको हमसे ज्यादा हमारे प्रोग्राम की जानकारी कैसे है? बहरहाल, आप आए तो भी आपका स्वागत है, ना आए तो भी हमारी तरफ से पूरी शुभकामना है। और हम किसी को जिताते हराते नहीं है। उस डब्बे से जो मूड निकलता है, आईने के तौर पे हमें देखिए, उस आईने में वो मूड आपको दिखाई देगा। सूरत आपको या सूरत आपकी जैसी है वो वैसी ही दिखाई पड़ेगी, उसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आज जो बैलेट बॉक्स हम खोलने वाले हैं वो घूम कर आया है उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से। अब देखें जरा यहां पर कौन उत्तम होता है, कौन आगे जाता है, कौन पिछड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वो स्पेशल प्रोग्राम, वो खास प्रोग्राम जिसने दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी है। नाम है मूड ऑफ दिल्ली। यह उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, किला माना जाता है। और मुकेश शर्मा जी यहां से सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस के हैं और काफी दबंग माने जाते हैं। दिल्ली के दबंगों में उनकी गिनती होती है। दबंग को आप नेगेटिव टर्म्स में मत लीजिएगा। यह उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र, इसका पहले जो नाम था या डिलिमिटेशन के पहले ये हस्तचाल
विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था और उससे बट कर करके ये बना उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र। 1993 से लेकर 1993 से लेकर के अब तक यानी 2008 में जो चुनाव हुए, मुकेश शर्मा जी वहां पर कांग्रेस का झंडा लहराते रहे। अब जरा आज देखेंगे कि इस बार क्या होता है, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। और मुझे याद है वालिया साहब का वो एपिसोड जिसमें उनकी हार हुई थी, इसलिए अब मैं किसी के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो करके कुछ कहता नहीं। बहरहाल उत्तम नगर पे बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन पैनल इस वक्त हमारे साथ है। बीजेपी की तरफ से आवाज रखेंगे पवन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी की आवाज बन करके आए अजय चौधरी जी, कांग्रेस की तरफ से आवाज रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं रंजन राही, बहुत बहुत स्वागत है। आरडब्ल्यूए की तरफ से दो खास मेहमान, पीके शर्मा जनरल सेक्रेटरी मोहन गार्डन, बहुत बहुत स्वागत है। और नरेश अग्रवाल साहब हैं प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए बी ब्लॉक भगत इनक्लेव बिंदापुर, बहुत बहुत स्वागत है। लेके चले आपको अब जरा काउंटिंग सेंटर, वो ऑपरेशन थिएटर है हमारा, चले उसी के लिए आए हैं जी। मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ब्लड प्रेशर वगैरह सब नियंत्रण में है, सब ठीक ठाक है जी। 2080 अच्छा 120/80। कंट्रोल रूम सीधा कनेक्ट कीजिए काउंटिंग सेंटर से। आकाशवाणी काउंटिंग सेंटर तैयार है। चलिए, ये वो है बैलेट बॉक्स जो उत्तम नगर से घूम कर आया है। 6 काउंटिंग ऑफिसर्स हैं, धड़ाधड़ काउंटिंग कीजिएगा, लेकिन अभी शुरू मत कीजिए, दोबारा आपके पास हम आएंगे। ये सर्वे हम कैसे करते हैं? रियल टाइम ओपिनियन पोल इसका नाम है, और 2008 में हमने इस पद्धति से, इस तरीके से ये सर्वे करना शुरू किया था। 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव थे, और तब जब बाकी जितने सर्वे हैं वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का यहां से सफाया हो जाएगा, टोटल टीवी के इसी रियल टाइम ओपिनियन पोल ने यह कहा था कि 40-41 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कांग्रेस वापस सरकार बनाने वाली है। वो प्रेडिक्शन और इसके पहले तक का प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन का मुझे पता नहीं कि क्या होगा, नवंबर में देखा जाएगा, लेकिन इसके पहले तक के अप्रॉक्सीमेटली 90-95% सही होते रहे। ये रियल टाइम ओपिनियन पोल कैसे करते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट जरा आप भी देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली की सत्ता का फाइनल। ये चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। हमने भी इस चुनाव की अहमियत को समझा है और निकल पड़े दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए। ये जानने के लिए कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपने वाली है। इसी सिलसिले में हम निकल पड़े उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर। आपको यहाँ ये बता दें कि ये सर्वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। उत्तम नगर विधानसभा के हर वार्ड से हमने 100 लोगों के मन को टटोला है, और इन सभी वोटर्स का मूड हमारे बैलेट बॉक्स में सील हो गया है। ये बैलेट बॉक्स अब हमारे काउंटिंग सेंटर में खुलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में अब पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आखिर आम जनता क्या चाहती है, किसे ये जनता अपना नेता चुनना चाहती है। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को आम जनता अपनी पसंदीदा पार्टी समझती है। तो आप भी तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आखिर कौन होगा उत्तम नगर विधानसभा की सियासत का वो सूरमा जिसे जनता जनार्दन चुनेगी। ये है टोटल टीवी का रियल टाइम ओपिनियन पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कंट्रोल रूम सीधा कनेक्ट कर दीजिए काउंटिंग सेंटर से और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। आकाशवाणी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चलिए, ये बैलेट बॉक्स है और ये ताला जो देख रहे हैं, सील जो हटाया जा रहा है, ये मेरे समेत 4 और लोग होते हैं जिनकी निगरानी में ये सील किया जाता है बैलेट बॉक्स, और फिर इसे हम लोकेशन पे भेजते हैं। ये 4 कलर के बैलेट पेपर्स हैं, यानी कि 4 अलग अलग ब्लॉक्स के लिए हैं। हर ब्लॉक में एक कलर यूज करते हैं। खटाखट काउंटिंग कीजिए और अपडेट से हमें वाकिफ कराते रहिए रुझानों से आकाशवाणी के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिछले चुनाव में क्या हुआ, किसने किसको हराया, कितने मेल फीमेल वोटर्स, एक छोटी सी रिपोर्ट है, देख लेते हैं, और फिर उत्तम नगर के रुझानों पर, यहां की समस्या पर, यहां के दर्द पर, और क्या कुछ हुआ है इस इलाके में, उस पर बातचीत करेंगे जी। दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुकेश शर्मा विधायक हैं, जिन्होंने 2008 के चुनाव में बीजेपी के पवन शर्मा को 7,183 वोटों से शिकस्त दी थी। 2008 में इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 62.49% मतदान हुआ था, यानी 1,00,000
1606 वोटरों ने चुनाव के इस त्योहार में हिस्सा लिया था, जिसमें 56,290 मेल और 45,291 फीमेल वोटर थे, जबकि 25 लोगों ने पोस्टल वोटों का इस्तेमाल किया था। तब कुल 16 उम्मीदवारों ने इस क्षेत्र से विधायक बनने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ 14 उम्मीदवार ही मैदान में टिक सके। में 12 की जनता ने जमानत जब्त करा दी। इस विधानसभा में कुल 1,62,590 वोटर हैं, जिसमें 89,151 मेल और 73,439 फीमेल वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहला सवाल अजय जी आपसे करूं। मुकेश शर्मा जी दबंग हैं। दबंग मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा, मतलब पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। 1993 से लेकर 1993 से लेकर 2008 और अब 2013 में चुनाव होने जा रहे हैं। कभी हार नहीं हुई, लगातार ग्राफ बढ़ता ही रहा। और अगर वोट शेयर पे भी देखें तो 93 में 36.97 था परसेंटेज वोट उनको मिले, फिर 52.79 था, उसके बाद 48.57, ये बढ़ता गया ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे हो करके। ये 2013 है, स्थितियां परिस्थितियां बदली हुई हैं, कई सारी टोपियां शहर में घूम रही हैं। अब क्या लगता है, वापसी होगी? देखिए, टोपियों का जिक्र अगर बाकी दिल्ली में किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ जो परसेंटेज वोट आप बता रहे हैं, इसमें इजाफा होना है। बिकॉज 93 से 98 तक हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं करा पाए। लेकिन उसके बाद लगातार जो भी प्रोजेक्ट किए, उन सब का काफी प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो चुका है। 98 में 52.79 था, 2003 में 48.57 परसेंटेज वोट मिले थे, मतलब जी। और इस टाइम जो प्रोग्रेस चल रही है डेवलपमेंट की, उससे मुझे ये लगता है कि पहले तो 14 की जमानत जब्त आपने बताई है, अब की बार शायद जितने होंगे उसमें से सिर्फ एक ही विनर होगा, बाकी सबकी जमानतें जब्त होनी है। जी, किस आधार पे, क्या ऐसा काम किया है? जरा मुझे 4-5 काम बता दीजिए, उस आधार पे आपको लगता है कि लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार मुकेश शर्मा जी के लिए और बढ़ेगा। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम 93, उस टाइम जो मुकेश जी की विधानसभा थी, आज उसके अंदर 2.5 विधानसभा बन चुकी है, जिसके अंदर एक विकासपुरी और आधा हिस्सा कुछ जनकपुरी में, एक उत्तम नगर। वहां से जो उन्होंने शुरुआत की, स्कूल के नाम पे तकरीबन 22 स्कूल खुलवा चुके हैं टोटल के अंदर उस 2.5 विधानसभा में। पिछले 5 सालों के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर उत्तम नगर विधानसभा के अंदर स्कूल खुलवाए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की रोक थी डेवलपमेंट के कार्य कराने के लिए, उस समय उन्होंने पानी का यूआर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर बनवाया, जो सबसे बड़ा कष्ट था कॉलोनी के लिए। पानी एक जरूरत है। इसके अलावा फिलहाल अभी ताजा में L&T कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो, जो काफी बड़ी कंपनी है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, उसके द्वारा पूरे मोहन गार्डन में उत्तम नगर बिंदापुर के अंदर तकरीबन 270 करोड़ रुपए की लागत से L&T वहां पे सीवर डाल रही है, जिससे कि इन कॉलोनियों का जो गंद है वो परमानेंटली साफ होने वाला है, जिससे लोग काफी परेशान थे इस चीज से। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पे ऐसे बारात घर नहीं बने। यहाँ पे लिफ्ट वाले 4-4 मंजिला बारात घर की शुरुआत हो गई है, वो बनने जा रहे हैं। स्कूल, एक नया स्कूल फ्लड कंट्रोल की जमीन के अंदर, जो आज तक दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं बने थे, पहली बार वो भी LG से इन्होंने मिलके और वो स्कूल की शुरुआत करवाई है। एंटायर विधानसभा में कोई भी जिसको आप डिफरेंट हेड्स के अंदर आप काम बताते हैं कि लाइक स्कूल या बारात घर, कोई ऐसा काम पेंडिंग है जिस हेड के अंदर काम ना हुआ हो, और लोग बहुत खुश हैं। इसके अलावा जनता का मूड आप तो टोटल टीवी से देख रहे हैं, हम जनता का मूड देखते हैं जनता से। जी, हमने 3 माह